हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बाइसेक्शन मेथड किया था। आज मैं सेकेंड मेथड करता हूँ। आपका सिलेबस में बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड और न्यूटन्स मेथड पढ़ना है। तो मैं बाइसेक्शन मेथड इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में क्या पार्ट नंबर 1, ये पार्ट 2 में मैं सेकेंड मेथड करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर सेकेंड मेथड है एक्स, इसका जो फॉर्मूला आएगा आपका एक्स एन प्लस 1 इजकल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। ये जो मेथड्स है रेगुलर फॉल्सी मेथड से फास्ट मेथड है। यहाँ पर सेकेंड मेथड इज फास्टर देन रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड से ये फास्ट मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कन्वर्जेंस इज नॉट गारंटीज। यहाँ पर कन्वर्जेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट आपका जल्दी हो जाए। फास्ट मेथड तो है लेकिन कन्वर्जेंस इज नॉट गारंटी। इसमें आपको स्टेप्स दिया रहेगा कि एक्स नोट और एक्स वन का वैल्यू गिवन रहेगा, तो बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि x4 फाइंड आउट कीजिए, x5 कीजिए, x7 कीजिए, x8 कीजिए। इस तरीके से आपका स्टेप्स दिया रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है आपका फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हम लोगों को सोल्यूशन करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। इन द इंटरवल, देखिए इंटरवल गिवन है आपका 0 to 1 बाय परफॉर्मिंग सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से करना है अप टू 4 स्टेप्स, 4 स्टेप तक करना है। 4 स्टेप करिए, 5 स्टेप करिए, क्योंकि कन्वर्जेंट इसमें गारंटेड नहीं होता है, इसलिए ये स्टेप्स आपको एग्जामिनेशन में गिवन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका स्टेप्स गिवन रहेगा। तो हम लोगों को गिवन क्या है यहाँ पर लिखते हैं। गिवन कैसे बनाएंगे इसको, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग इनिशियल कंडीशन टेक, जो इंटरवल गिवन है आपको 0 और 1, तो x0 इज इक्वल टू 0 लेते हैं एंड x1 इक्वल टू 1 लेते हैं। तो देयरफॉर f x0 का वैल्यू कितना होगा, f x0 का जो वैल्यू होगा यहाँ पर f x0 का वैल्यू हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। और f1 का वैल्यू कितना हो गया, f x1 का वैल्यू यानी f1 का जो वैल्यू आएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, यानी x0 और x1 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ। तब हम लोगों को फाइंड आउट करना है x2 इक्वल टू लिखेंगे, ये बाय यहाँ पर लिख देंगे बाय सेकेंड मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड लिखते हैं। सेकेंड मेथड क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं x2 इक्वल टू x1। देखिए सेकेंड मेथड ये है आपका n इक्वल टू, अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो x1 माइनस x0 इंटू एफ एक्स1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स1 माइनस एफ x0। तो आपको 1-2 स्टेप करेंगे तो फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा। x1 माइनस क्या करेंगे हम लोग, x1 माइनस x0 इंटू एफ एक्स1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स0, और सबका वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो x2 का वैल्यू क्या आएगा, x1 का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, x1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1, तो 1 लिखेंगे माइनस 1 माइनस 0 इंटू एफ एक्स1 का वैल्यू देखिए, एफ एक्स1 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 3, तो माइनस 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ पर माइनस 3 लिखेंगे और माइनस 1 लिखेंगे। x0 का वैल्यू 1 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4। डैट मीन्स इसका वैल्यू हुआ 0.25, ये 0.25। अब हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना है आपका f2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप दूसरे पेज में करते हैं, हम लोग का f2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो f2 क्या होगा आपका, देखिए f x2 डैट मीन्स f 0.25
ये गिवन इक्वेशन में 0.25 हम लोग रखेंगे तो क्या होता है 0.25 पर क्यूब माइनस 5 इंटू 0.25 प्लस 1। और जब इसको कैलकुलेटर से वैल्यू रखेंगे तो -0.234 आएगा। कैलकुलेटर से वैल्यू ये आएगा। कैलकुलेटर हम लोग यूज करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये आएगा, F2 का वैल्यू आएगा। देयरफॉर x3 क्या हो जाएगा, आप x3 फाइंड आउट करेंगे तो x3 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सेकेंड मेथड x2 माइनस x1। इसको टेबलर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, इंटू f(x2) डिवाइडेड बाई f(x2) माइनस f(x1), ये लिखेंगे हम लोग। और इसको जब वैल्यू हम लोग डालेंगे तो x2 का वैल्यू कितना था आपका, x2 का वैल्यू था 0.25 माइनस x2 का वैल्यू 0.25 माइनस x1 का वैल्यू क्या था हम लोगों का, x1 का वैल्यू था -3, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू क्या था, पहले x1 का वैल्यू देखते हैं। x1 का वैल्यू 1 था तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.25 माइनस 1। और f(x1) का वैल्यू कितना था, अब f(x2) का वैल्यू कितना था, f(x2) का वैल्यू था आपका, f(x2) का वैल्यू देखिए यहाँ निकला हुआ है तो लिखेंगे -0.234 डिवाइडेड बाई f(x2) का वैल्यू यही आएगा -0.234 माइनस f(x1) का वैल्यू, f(x1) का वैल्यू आपका 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेटर से आप सोल्व करोगे तो कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0.18644 ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, x3 का वैल्यू आ गया आपका। तब हम लोग क्या निकालेंगे, देयरफॉर फिर सिमिलर कंडीशन से f(x3) निकालेंगे। और f(x3) का जो वैल्यू आएगा आपका, f(x3) का वैल्यू आएगा 0.0। इसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से निकालने का एक तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से x3 हुआ -5x है और +1, इसमें पुट करना पड़ता है हम लोग का। तो आपका x3 ये चूंकि डिजिट ज़्यादा है इसीलिए बार बार लेने में सहूलियत के लिए बता रहे हैं। तो इसको करना है क्या, अगर दिख रहा है तो पहले हम लोग ले लेते हैं इसका वैल्यू। देखिए x3 का वैल्यू ले रहे हैं तो x3 को हम लोग अगर मेमोरी में रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.18644। आप इसको लीजिए, ये लीजिए। इसको मेमोरी में रखने का तरीका है, आपका कैलकुलेटर कौन है, मेरा तो कैसियो कैलकुलेटर है, आपका जो भी कैलकुलेटर हो। सबसे पहले हम लोग इसको दबाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको दबाएंगे शिफ्ट, उसके बाद STO देखिए RCL लिखा हुआ है, उसके बाद RCL लिखा हुआ है, शिफ्ट दबाए। उसके बाद ए में अगर इसको ABCDE दिख रहा होगा, ABCDE दिख रहा होगा तो ए पर क्लिक करेंगे तो ये आपका मेमोरी में आ जाएगा। जब मेमोरी में आ जाएगा तो इसका x³ -5x + 1 का वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगी। कैसे आसानी होगी देखिए, सबसे पहले x³ है, इसका मतलब जो हम लोगों को दिया हुआ था वैल्यू, यहाँ पर x2 का वैल्यू 0.18644 दिया हुआ था, तो उसके जगह पर आप सिंपल सा लिखेंगे, पहले ए ले आएंगे। देखिए ए कैसे लाएंगे हम लोग, RCL क्लिक करेंगे, अल्फा क्लिक करेंगे और ए पर क्लिक करेंगे, ए आ गया। इस पर पावर कितना है 3, तो 3 दे दिए, यहाँ पर पावर का वैल्यू है और यहाँ पर 3 दिए, ए क्यूब हो गया। माइनस है आपका, माइनस है, माइनस कितना है 5x, तो 5 × a आएगा जो हम लोग मेमोरी में रखे थे, तो क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाय a आएगा आपका। RCL क्लिक कीजिए, अल्फा क्लिक कीजिए और ए क्लिक कीजिए, तो AQ -5a आ गया। +1 कीजिए और इक्वल टू क्लिक कीजिए, इक्वल टू क्लिक कीजिए, देखिए इक्वल टू क्लिक कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 0.074280631। ये हम 9 डिजिट्स में किया हुआ है। इसको अगर इसको ये 9 डिजिट में किया हुआ, इसको अगर हम लोग 5 डिजिट में करने के लिए चाहेंगे तो आप मोड क्लिक कीजिए, मोड करते रहिए क्लिक, कब तक, जब तक फिक्स का वैल्यू नहीं है। यहाँ पर डिग्री आ गया, देखिए फिक्स आ गया, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर फिक्स आया हुआ है, यहाँ पर फिक्स तक कीजिए और फिक्स में लिखा हुआ है 1, तो 1 क्लिक कीजिए। कितने डिसमल तक करना है आपको, 5 डिसमल तक, तो यहाँ पर 5 क्लिक कीजिए, तो देखिए आ गया आपका
0.07428। इस तरीके से कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से कैलकुलेटर से यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.07428 आएगा। अब निकालेंगे हम लोग x4। x4 में क्या लिखेंगे हम लोग, x3 माइनस x3 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई fx3 डिवाइडेड बाई fx3 माइनस fx2, और सबका वैल्यू इसमें रख देंगे। सबका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x3 का वैल्यू आपका है, x3 का वैल्यू देखिए 0.18644 माइनस x3 का वैल्यू 0.18644 माइनस x2 का वैल्यू देखिए कितना है, x2 का वैल्यू हम लोगों का है 0.25 डिवाइडेड बाई fx3 का वैल्यू यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाई करके। fx3 का वैल्यू कितना है 0.07428, और यहाँ पर वैल्यू है fx3 का वैल्यू कितना है आपका 0.07428 माइनस fx2 का वैल्यू देखिए, fx2 का वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.234। और जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, तो x4 का जो वैल्यू आएगा, x4 का वैल्यू जो आएगा 0.20174 आएगा, यानी x4 का वैल्यू 0.20174 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग इसमें फिर फाइंड आउट कर लेंगे, fx4 फाइंड आउट करेंगे। fx4 फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो क्यूबिक रूट्स है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें रखेंगे। तो fx4 का जो वैल्यू आएगा आपका माइनस 0.00049 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग x5 निकालेंगे। तो x5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, x4 यहाँ लिखेंगे, माइनस x4 माइनस x3 और fx4 लिखेंगे, fx4 का वैल्यू देंगे डिवाइडेड बाई fx4 माइनस fx3 देंगे। इस तरीके से लिखेंगे, और सबका वैल्यू जब पुट करेंगे, तो सबका वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या करेंगे, fx4 का वैल्यू देखिए कितना है 0.20174 माइनस 0.20174, सबका वैल्यू सिर्फ पुट कर रहे हैं, माइनस x3 का वैल्यू आएगा 0.18644 डिवाइडेड बाई, चाहे तो आप इसको टेबलर वैल्यू में भी लिख सकते हैं, fx4 का वैल्यू आएगा माइनस 0.00049। ओके स्टूडेंट्स, और इस यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगा माइनस 0.00049 माइनस यहाँ पर fx3 का वैल्यू देखिए आया, fx3 का वैल्यू ये पुट करेंगे माइनस 0.07428 आएगा। और इसको जब कैलकुलेटर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे, तो 0.20164 ये x5 का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हेंस करेक्ट रूट कितना हो गया, हेंस रिक्वायर्ड रूट इक्वल टू 0.20164, यही आपका रिक्वायर्ड हुआ जो लास्ट हुआ। ये चूंकि कन्वर्ज नहीं करता है, तो आपको जितना स्टेप गिवन रहेंगे वो इतना ही स्टेप का फाइंड आउट करेंगे। अगर इसको इजी वे में करना चाहते हैं कि ये पूरा ना लिखें, तो इसको टेबलर फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। हम टेबल बना के बताते हैं किस तरीके से टेबलर फॉर्म में आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में देखिए स्टूडेंट्स, इसको टेबलर फॉर्म में इस तरह से लिखने हैं। आपका x0 का वैल्यू 0 था, x1 का वैल्यू 1 था, तो x2 का वैल्यू आया था 0.25। आप ध्यान से देखेंगे, और x2 का जो वैल्यू आया था 0.25 आया था। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे इसमें, और ये यहाँ पर लिखेंगे, तो फिर x2 का जो वैल्यू आएगा आपका, x3 का जो वैल्यू आएगा 0.18644। फिर क्या करेंगे, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या आ रहा है आपका, अगर x0 का वैल्यू 0 रखे तो x1 का वैल्यू 1 रखे तो x2 का वैल्यू 0.25 आया। अब क्या करेंगे, इस जो x1 का वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे, और x2 का वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तब आपका x3 का वैल्यू आएगा 0.18644। पीछे उलट के देखेंगे, पलटना पड़ेगा पेज, उस तरीके से देखेंगे। यानी शिफ्ट इसी तरह से करते जाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा इसमें और ये शिफ्ट हो जाएगा इसमें और इसका वैल्यू निकलेगा, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग का फाइनल वैल्यू जो x5 का जो फाइंड आउट किए हैं इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें टाइम बचेगा लेकिन गलत होने की संभावना ज़्यादा होगा, इसीलिए पूरे तरीके से कैलकुलेट करना ज़्यादा बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ द सेकेंड मेथड इज यूज्ड ऑन fx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 3 विथ x नॉट इक्वल टू -1 और x1 इक्वल टू 1 गिवन है आपका। x नॉट का वैल्यू -1 लेना है और x1 का वैल्यू 1 लेना है। व्हाट विल बी द x8 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी x नॉट दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, तो x8 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये थर्ड सेमेस्टर बीटेक में IPU में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। x8 ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, x8 फाइंड आउट करना है। तब हम लोग सिमिलर कहेंगे, यहाँ पर गिवन क्या है आपका, सिमिलर जैसे बनाए थे पिछला क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे हम लोग। x नोट क्या दिया हुआ है -1, x1 क्या दिया हुआ है 1, तो फाइंड आउट करेंगे हम लोग fx नोट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम लोग रखेंगे -1 टू द पावर 5 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस 3, तब इसका जो वैल्यू आएगा आपका 1 आएगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 मैंने 3 - 2 इक्वल टू 1 आएगा। अब x1 का वैल्यू कितना आएगा देखिए, यहाँ पर आएगा 1 टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस 3, यानी डैट मीन्स इसका वैल्यू आएगा 5 बाय। अब सेकेंड रूल से क्या करेंगे, बाय सेकेंड मेथड अब सेकेंड मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, x2 फाइंड आउट करेंगे। तो x2 क्या होगा आपका, देखिए x2 का वैल्यू क्या होगा, x1 माइनस x नॉट इंटू fx1 अपॉन fx1 माइनस fx नोट, और इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 माइनस 1 यानी -1 इस तरीके से लिखेंगे और f1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई f1 माइनस f-1, तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, इसका फाइनल वैल्यू आएगा -1.5। ये हो गया x2 का वैल्यू। देयरफॉर फाइंड आउट कर लेंगे fx2 का मतलब f -1.5 -1.5 इक्वल टू क्या होगा बाय कैलकुलेटर -7.96875। देखिए x3 का वैल्यू क्या हो गया, x2 माइनस x1 fx2 अपॉन fx2 माइनस fx1। ये हम लोग सीक्वेंस मेथड से कर रहे हैं और सबका वैल्यू दे दिए। x2 का वैल्यू हम लोग रख दिए -1.5 प्लस ये x2 का वैल्यू -1.5, x1 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए हम लोग, इंटू fx2 का वैल्यू ये आया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग रख दिए यहाँ पर तो -7.96875 रख दिए, और उसके बाद fx2 का वैल्यू फिर यही वैल्यू रखे यहाँ पर, और fx1 का वैल्यू हम लोग का 5 है तो 5 रख दिए, और फिर जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.03614। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे किसका, fx3 का वैल्यू निकालेंगे, fx3 का वैल्यू निकालेंगे, fx3 का वैल्यू निकालेंगे यानी f 0.03614। जब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, किस में हम लोग रखेंगे, x टू द पावर 5 प्लस x³ प्लस 3 में रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.0000005। ये कैलकुलेटर से आया हुआ वैल्यू। उसके बाद हम लोग निकालेंगे x4, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे x4, तो x4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x4 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, x4 माइनस x4, देखिए x4 का वैल्यू क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2
इंटू f(x3) डिवाइडेड बाई f(x3) माइनस f(x2). और सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। x3 का वैल्यू क्या था हम लोग का? x3 का वैल्यू था 0.03614 माइनस इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे x3 का वैल्यू फिर यही लिखेंगे 0.03614 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x3 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है? देखिए x2 का वैल्यू हम लोगों का है, x2 का वैल्यू -1.5 तो प्लस 1.5 हो जाएगा, इंटू इसका वैल्यू f(x3) का वैल्यू 3.00005 है, डिवाइडेड बाई हम लोग x3 का वैल्यू रखेंगे। x3 का वैल्यू कितना है? 3.00005 प्लस और f(x2) का वैल्यू कितना है? f(x2) का वैल्यू देखिए है, ये है आपका, तो लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7.96875 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू x4 का जो वैल्यू आएगा, x4 का वैल्यू आ जाएगा -0.384, ये आएगा x4 का वैल्यू। तब हम लोग क्या निकालेंगे? f(x4) निकाल लेंगे। f(x4) निकाल लेंगे तो f(x4) का वैल्यू कितना आएगा? -0.384 और इसका वैल्यू आएगा आपका कैलकुलेटर से करेंगे तो 2.93503, ये f4 का वैल्यू आया। अब हम नेक्स्ट पेज में हम लोग फाइंड आउट करते हैं x5 का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब x5 फाइंड आउट करते हैं। तो x5 इक्वल टू सिमिलर कंडीशन से लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे हैं, x4 माइनस x3 ब्रैकेट f(x4) डिवाइडेड बाई f(x4) माइनस f(x3). अब x4 का वैल्यू डालेंगे जो पहले आया था -0.384, फिर x4 का वैल्यू यहाँ डाले और x3 का वैल्यू यहाँ डाले और f(x4) का वैल्यू फाइंड आउट किए थे 2.93503 कैलकुलेट करके, डिवाइडेड बाई 2.93503 माइनस 3.00005 हम लोग पुट कर दिए। किसका वैल्यू? ये सभी का वैल्यू हम लोग पुट किए और कैलकुलेटर से सब जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो जो x5 का जो वैल्यू आएगा आपका, तो जो x5 का वैल्यू आएगा -19.36389, ये आएगा x5। यहाँ पर बहुत फ्लक्चुएट हो गया वैल्यू, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कन्वर्जेंस गारंटी नहीं करता है। इसीलिए ये जो -19.36389 यानी x4 का वैल्यू आया हुआ है -0.384, लेकिन x5 का वैल्यू आया है -19.36389, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे f(x5) का वैल्यू। f(x5) का वैल्यू कितना आएगा आपका? f(x5) का वैल्यू आएगा आपका -19.36389 इक्वल टू इसका वैल्यू -272,972.7.260 आएगा। ये प्रिडिक्टेड नहीं दिख रहा है लेकिन यही सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे x6 का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे x6 का वैल्यू। x6 क्या होगा? देखिए x6 इज इक्वल टू होगा x5 माइनस x4 डिवाइडेड बाई f(x5) माइनस f(x4) मल्टीप्लाइड बाई f(x5) और सभी का वैल्यू जब पुट करेंगे, आप x5 का वैल्यू जब पुट करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? -19.36389 माइनस इसका वैल्यू x5 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यही आएगा -19.36389 माइनस x4 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 0.384 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय f(x5) का जो वैल्यू पुट करेंगे तो f(x5) का वैल्यू देखिए बहुत लंबा है, -272972.7.260 ये पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? फिर यही पुट करेंगे यहाँ पर -272972.7.260 माइनस हम लोग पुट करेंगे क्या? f4 का वैल्यू। f4 का वैल्यू देखिए क्या आया हुआ था, पीछे आया हुआ था f4 का वैल्यू देखिए आया हुआ था आपका, f4 का वैल्यू आया था
503। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो x6 का जो वैल्यू आएगा x6 का जो वैल्यू आएगा माइनस 0.38402, ये x6 का वैल्यू आएगा। अब x6 का आएगा तो fx6 निकालेंगे। fx6 कितना होगा? fx6 इक्वल टू कितना होगा? fx6 का वैल्यू आ जाएगा 2.93502। तब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका x7 निकालेंगे। तो फिर हम लोग लिख देते हैं उसी तरीके से, क्या आएगा? x7 का वैल्यू x6 माइनस x5 मल्टीप्लाइड बाय fx6 डिवाइडेड बाई fx6 माइनस fx5 आएगा। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देते हैं। इसका डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। कितना आएगा इसका डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आएगा माइनस 0.38404। ये आएगा आपका x7 का वैल्यू। ओके स्टूडेंट, हम डायरेक्ट लिखे हैं। तो देयरफॉर fx7 कितना होगा? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए डायरेक्ट लिखे हैं। fx7 कितना हो जाएगा? fx7 का वैल्यू आएगा f माइनस 0.38404। और इसका वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो 2.9350004। ये आएगा आपका वैल्यू fx7 का। देयरफॉर अब x8 लिख देते हैं। x8 जो फाइनल वैल्यू हम लोग का आएगा तो लिखेंगे इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग x8 लिख दिए। x8 लिख दिए क्या? x7 माइनस x6 इंटू fx7 डिवाइडेड बाई fx7 माइनस fx6। हम लोग सिमिलर लिख रहे हैं इसीलिए जल्दी से लिख दिए। और उसके बाद हम लोग सबका वैल्यू दे दिए, यानी x7 का वैल्यू यहाँ दिए, x7 का वैल्यू यहाँ दिए और यहाँ पर माइनस करके s6 दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया था। और ये दिए थे fx7 का वैल्यू और ये लिखे थे। उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ पर जब वैल्यू दिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा आपका माइनस 5.72041, यानी x8 का वैल्यू आएगा। विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही x8 करने के लिए दे रहा था। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन लेंदी होने से क्या होगा, इसको टेबलर फॉर्म में करेंगे जैसे पिछला टेबल बनाए थे तो आपको जल्दी से हो जाए। कैलकुलेशन आप करेंगे कैलकुलेटर से ऑलरेडी करेंगे और उसके बाद लिखते चले जाएंगे, लेकिन उसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा होगा। इसमें टाइम टेकन होगा लेकिन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्टेप्स को हम कैलकुलेटर से नहीं दिखाए हैं कि किस तरीके से किए हैं, लेकिन एक दो स्टेप जो कैलकुलेटर से दिखाए हैं उसी तरह से हम लोग को कैलकुलेट करके करना है। सेकेंड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है वो लेंदी होता है और ये कन्वर्जेंस का गारंटी ये नहीं देता। ये कन्वर्जेंस होता नहीं है कि आपका फाइनल सॉल्यूशन एक ही आ जाए। हो सकता है कि हल्का फुल्का कैलकुलेटर से जब करेंगे तो कुछ डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।